हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और मज़े से होंगे। आजकल मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है। आजकल मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। आजकल मेरी बॉडी बहुत दर्द कर रही है। ऐसे शब्द हम डेली सुनते हैं। हम खुद भी ये वर्ड्स बोलते हैं, है ना। इसका मीनिंग आपने कभी समझने की कोशिश की है? शायद नहीं की। आइए आज मैं आपको बताती हूँ। जब हम ये बोलते हैं कि हमारे हाथ में दर्द हो रहा है, हमारे पैर में दर्द हो रहा है, हमारे शरीर में दर्द हो रहा है, इसका मतलब है कि आप अपने शरीर से पृथक हैं। जैसे अपने घर में बोलते हैं ना, मेरे चाचा, मेरे मामा, मेरा बैग, मेरी स्लीपर्स, मेरे कपड़े। आप यहाँ पे मेरा वर्ड यूज़ कर रहे हैं। सेम यहाँ पे है कि आपकी जो सोल है, सोल की बॉडी है ना। जब बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है तो हम उसका वेलकम करते हैं। कहते हैं ना कि दुनिया में आप पहली बार आए हो, पर वो पहली बार नहीं होता। सबसे पहले वो अपने शरीर में प्रवेश करता है, उसके बाद वो इस दुनिया में प्रवेश करता है। तो भगवान ने आपको आपका शरीर दिया है। पहले हमेशा इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि आप एक सोल हैं और आप इस बॉडी के अंदर रहते हैं। अगर आप इस तरीके से सोचते हैं तो पहला तो ये कि आपका खुद से मोह हट जाएगा। देखिए, ऐसा कुछ मत समझिएगा कि मैं आपको अलग लेके जा रही हूँ। मोह करिए, आप अपने शरीर का ध्यान रखिए, सब कुछ करिए, पर जिस लेवल से मैं आपको समझाना चाह रही हूँ उस लेवल से एक बार समझने की कोशिश कीजिए। सामने वाले को भी सोल समझना है और आप खुद भी एक सोल हैं। अभी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हम बोल देते हैं लोगों को और हम उनको मतलब आंसर नहीं दे पाते हैं, या हम उनको ज़्यादा बोल देते हैं, या कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं कि जिन्हें हम भूल नहीं पाते। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपने आप को मैं समझते हैं। मैं राम, मैं श्याम, मेरा जो भी नाम है मैं उस नाम से जाना चाहता हूँ। एक बार आप सोल लेवल पे देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि आप खुद एक सोल हैं। सामने वाला जो है वो आपके साथ एक रोल प्ले करने के लिए आया हुआ है। आपके साथ जो उसका कर्म बंधन है, जैसा भी आपने किया है वो वापस करने आपको आया है। तो वो किस बात की परेशानी हो रही है? आप मेरे वीडियोस देख के इतना तो समझ ही चुके हैं कि जो भी इस दुनिया में आपसे मिल रहा है, जिससे भी आप मिल रहे हैं, वो सब आपके कार्मिक लोग हैं। पिछले जन्म से आपके साथ आ रहे हैं। जिनके साथ हिसाब किताब बाकी रह गया है वो आ गए हैं। एक्चुअली हमारा ये जो सिस्टम भगवान ने बना रखा है ना, वो ये क्या है कि पिछला आप इधर लेके चल रहे होते हैं, है ना। क्योंकि अभी जो कर्म आपने किए हैं, कर्म तो हम देखिए डेली करते हैं। कर्म करने के लिए इंसान स्वतंत्र है, लेकिन आपके जो कुछ अच्छे कर्म होते हैं तो भगवान उन्हें काट देते हैं। कर्म चलते रह रहे हैं, है ना। कुछ अच्छे कर्म किए आपने, कुछ जैसे भी किए कर्म तो हम डेली करते हैं। तो जो पिछले जन्म के कर्म है, जब बच्चा जन्म लेता है, जब सोल इस धरती पर जन्म लेती है तो अपने साथ वो क्या लेकर आती है? बहुत सारे एक सॉन्ग बने हुए हैं, खाली हाथ आए थे हम खाली हाथ जाएंगे, क्या लेकर आए थे क्या लेके जाएंगे, है ना। लेकिन ये गलत है, ये बहुत गलत लाइन है। आप अपने साथ क्या लेकर आए थे और क्या लेके जाएंगे, आइए जानते हैं। आप अपने साथ लेके आए हैं अपने संचित कर्म। पिछले जन्म में जो आपने कर्म किए हैं, जो आपके लिए इकट्ठा है, जो आपके लिए प्रारब्ध है, आप वो अपने साथ लेकर आए हैं। और साथ में क्या लेके आए हैं? जागृति साथ में लेकर आए हैं कि आप इसमें आने के बाद आप जागना चाहते हैं या नहीं जागना चाहते हैं, या कंटिन्यूस वैसे ही रहना चाहते हैं। भगवान आपको तरह तरह से संकेत देता है, वो आपको सही राह पे लाने की कोशिश करता है। आपको हमेशा समझाता है कि देखो सही क्या है, गलत क्या है। कई बार हमारी फैमिलीज़ होती हैं बहुत मतलब स्पिरिचुअल टाइप में होती हैं, कोई उनके गुरुजी होते हैं, संत होते हैं, पूजा पाठ में लगे होते हैं, पर हम नहीं जाते। तो भगवान आपको संकेत देते रहते हैं, है ना। तो हम दूसरा क्या लेकर आए हैं? जागृति। तीसरा क्या लेकर आए हैं हम अपने साथ में? तीसरा हम लेकर आए हैं अपना सूक्ष्म शरीर, एक हमारी मॉलिक्यूलर बॉडी। इसके बारे में आपको बातें बताऊंगी। दूसरा क्या है? चिंतन, स्मृति, आपके पिछले जन्मों की स्मृति। कुछ लोग अपना पिछला जन्म देखना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं चाहते। कुछ लोगों को डर लगता है कि मैंने कुछ ऐसा देख लिया तो शायद मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, या मेरे मन में कुछ बेचैनी आ जाएगी, या मैं कुछ परेशान हो जाऊँगा, बीमार हो जाऊँगा, लाइक दैट। पर ये एक गलत मिथ्या है। मैं कहती हूँ हर इंसान को अपना पिछला जन्म ज़रूर देखना चाहिए। मैं खुद पास्ट लाइफ करती हूँ और जब वो मेरे साथ क्लाइंट्स होते हैं तो उनके जो अनुभव सुनती हूँ तो मुझे मतलब बहुत ही अनुभूति ऐसी होती है कि कितना कुछ है इस दुनिया में, क्या क्या हम कैरी कर रहे हैं अपने साथ में, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि आज आप अगर बीमार हैं तो उसकी जड़ भी पिछले समय से चली आ रही, पर हमें नहीं पता होती। पास्ट लाइफ एक इतनी अच्छी थेरेपी कि अगर आप जानना चाहें ना तो आप अपना सब कुछ दे के रिलीज़ कर सकते हैं। खैर, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हम बात कर रहे थे सोल की, कि सोल इस दुनिया में आई। आज से ये बात समझ लीजिए कि सोल बॉडी में रहती है। तभी हम कहते हैं ना कि मेरे हाथ में दर्द है और मेरे पैर में दर्द है, वरना हम कहते हैं कि मुझे दर्द है। गला ख़राब होता है हमारा तो कहते हैं मेरा गला ख़राब है। बॉडी के पार्ट्स होते हैं, है ना। बॉडी के पार्ट्स होते हैं, वैसे आत्मा के भी पार्ट्स होते हैं।
आत्मा के पार्ट्स में आपको नेक्स्ट बार बताऊंगी, क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, तो अभी हम आपको इस बारे में बताते हैं। तो हम बात जो कर रहे थे उसी में आगे बढ़ते हैं कि पास्ट लाइफ एक बहुत ही अच्छी मतलब सेशन है, और मेरे ख्याल से हर किसी को करना चाहिए। रूट कॉज आपको वहीं से पता चलेंगे। आज के टाइम पे लोग बीमार हैं, परेशानियां चली आ रही हैं। देखिए, एक बार आपका शरीर भी जवाब दे जाता है ना। शरीर में जो हमारे चक्रास हैं वो कैसे ब्लॉक हैं। अब बहुत से लोगों को बोलने की प्रॉब्लम होती है। अब बोलने की प्रॉब्लम हम ये नहीं कह सकते कि हम पिछले जन्म से लेके आया है। हो सकता है कि बचपन में जो चाइल्डहुड प्रॉब्लम थी वहाँ से वो कैरी कर रहा हो। क्या होता है, जब बेबी बहुत छोटा होता है, बच्चा छोटा होता है, तो वो बोलना चाहता है। मुझसे कहते हैं चुप रहो, जब देखो तुम बोलते रहते हो, थोड़ी शांत भी रह लिया करो। बच्चे की इमोशन आपने दबा दिए। फिर बच्चे ने कुछ बोलना चाहा, देख तो लिया करो कहाँ बैठे हैं, कैसा माहौल है, कौन कौन बैठा है आपको, कहीं भी आपने कुछ भी बोल दिया। अगर आप बच्चे को वहाँ पे डांट रहे हैं जहाँ उसे नहीं बोलना चाहिए, तो उसे कोई ऐसी जगह तो दीजिए जहाँ वो बच्चा बोल पाए। जैसे आपके मन में थॉट्स चलते हैं, वैसे बच्चे के मन में भी थॉट्स चलते हैं। कोई ऐसा नहीं है जिसका मन बिल्कुल शांत हो और थॉट ना चल रहे हैं। थॉट 24 घंटे चलते हैं। सिर्फ मेडिटेशन करने वाला बंदा होता है जो शायद अपने आप को कंट्रोल कर पाता हो। अदरवाइज सबके दिमाग में थॉट्स प्रॉपर चलते हैं, पूरा दिन थॉट चलते हैं। तो आपने बच्चे के थॉट्स को दबा दिए। अब जब वो बच्चा ग्रो करेगा, बड़ा होगा, आगे बाहर जाएगा, फ्रेंड सर्कल में जाएगा, ऑफिस जाएगा, तो उसके साथ कुछ होगा ना, तो वो शांत हो जाएगा। वो बोल ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसे कहा था नहीं बोलना है, शांत रहना है। छोटी सी कौन सी बात जाके हमें लगती है हमें नहीं पता, और वो जाके हमारा चक्रास ब्लॉक कर देती है। हमारा थॉट चक्रा यहाँ पे होता है और हमारा थॉट चक्रा ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से हमें कुछ भी बोलने में बहुत परेशानी होती है। हम बोल ही नहीं पाते। हमें थॉट्स तो बहुत आएंगे, बाद में सोचेंगे हमें यहाँ ऐसा बोलना चाहिए था, हमें वहाँ वैसा बोलना चाहिए था, पर हम बोल नहीं पाए। क्यों? क्योंकि हमें जो संस्कार दिया गया था वो ये दिया गया था कि आपको नहीं बोलना है, आपको चुप रहना है। तो फिर वो संस्कार तो आगे कैरी हो गया। अब क्या करेंगे बताइए? इसे हम पिछले जन्म में ले जाके इसे ठीक करते हैं कि आपने क्या ऐसा अंदर लेके रखा है, आप उसे रिलीज़ करिए। कोई भी पास्ट गिल्ट है आपको, बचपन से कुछ प्रॉब्लम से कुछ भी है, शांत होइए, मेडिटेट करने बैठिए और उसको रिलीज़ कर दीजिए कि वो बचपन था, वो ख़त्म हो गया, लेकिन मुझे अपने हक के लिए बोलना है, मुझे अपनी बात सामने रखनी है। सबको बोला जाता है, सारे बच्चों को मुझे ही बोला जाता था, पर मैंने एक बात ज़रूर सोच रखी थी, अपनी बात रखनी ज़रूर सीखनी है। क्या होगा, हाँ होगा या ना होगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा, है ना। बोलना ज़रूर सीखिए, इससे आपका थॉट चक्र भी अच्छा होगा। और अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो एक अच्छी सी टिप बताती हूँ क्या करना है। आप किसी शांत जगह पे जाइए, जहाँ पे पेड़ हो वहाँ पे जाइए, और आपके मन में जो कुछ भी है सब बोल दीजिए। जितनी भड़ास भरी हुई है सब निकाल दीजिए, और यकीन मानिए आप खुद को बहुत रिलैक्स फील करेंगे। कई बातें होती हैं जो हम अपने घर में नहीं कह सकते, अपने पति से नहीं कह सकते, अपने बच्चों से नहीं कह सकते, अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकते। वो बातें मैं अंदर ही अंदर काटती रहती हूँ और हमारी सोल दुखी होती है। देखिए, जब सोल में प्रॉब्लम होगी वो पेन आपकी बॉडी में आएगा ही आएगा। अब देखिए, आप सोल बॉडी के अंदर रह रही है ना। सोल को प्रॉब्लम हुई क्योंकि वो डीप संस्कार अंदर चला गया था। वो एक जो रिजेक्शन की भावना मिली वो अंदर चली गई थी, उसने जाके अंदर ब्लॉकेज दे दी। ठीक है, थॉट चक्र उसने ब्लॉक कर दिया। अब आगे क्या हुआ, प्रॉब्लम किसको हुई कि आप अपने थॉट्स को सामने ला ही नहीं पा रहे। ये चलता है, इस तरीके से हमारे चक्र चलता है और इस तरीके से हम प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं। तो आज मैं अपने हर व्यूअर से कहना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप बहुत सारी बातें कहना चाहते हैं पर आप नहीं कह पाते हैं, तो ऐसे करिए। दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक लिखने की आदत डालिए, डायरीज बनाइए, उसमें लिखिए, सारा लिखिए लिखिए लिखिए, उसके बाद उसे जला दीजिए। आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, बिल्कुल कूल हो जाएंगे। देखिए, ठीक होने के बहुत सारे रास्ते हैं, बशर्ते कि आप ठीक होना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, है ना। तो अपना ध्यान रखिए, आगे हम फिर मिलते रहेंगे। थैंक यू।